है परिंदे आज़ाद है तो उड़ के दिखा, सिर्फ पंख होना ही काफ़ी नहीं है। ये चंद पंक्तियाँ उस आईएएस अधिकारी की है जो पूर्व में बालाघाट के कलेक्टर और जबलपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। हम आपको यह पंक्तियाँ इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज वर्षों बाद बालाघाट के पूर्व कलेक्टर और पूर्व कमिश्नर बी चंद्रशेखर परिवर्तित नाम सम्मान शेखर आज एक अधिवक्ता के तौर पर ज़िला न्यायालय बालाघाट में देखे गए। उन्हें देखने के लिए कुछ पक्षकार साथी भी उनके करीब पहुँचे। किसी ने मोबाइल से सेल्फी लेकर उनके साथ फ़ोटो क्लिक की तो कुछ अधिवक्ता साथियों ने उन्हें अपनी वेशभूषा में देखकर आत्मीय अभिनंदन भी किया, उनका आत्मीय अभिनंदन भी किया, सम्मान किया। दरअसल बताया जा रहा है कि बालाघाट के पूर्व कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने भोपाल से अधिवक्ता के तौर पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और वे पहली बार बालाघाट से ही जुड़े एक इंडिविजुअल केस की पैरवी करने के लिए आज बालाघाट पहुंचे थे और वो बाकायदा अधिवक्ताओं वाली ड्रेस में थे। तो इसी के चलते कुछ लोगों में जिज्ञासा बढ़ी, उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी और इसी के चलते उनके आसपास इर्द गिर्द काफ़ी अधिवक्ता जो है जुट गए और उन्होंने उनका आत्मीय स्वागत किया। बताया जा रहा है कि वो इंडिविजुअल केस के बहाने बालाघाट तो पहुँचे थे। उन्होंने इस संबंध में एक साथी अधिवक्ता को इंटरव्यू भी दिया। सबसे पहले आइए हम आपको उनका पूरा यह इंटरव्यू सुनाते हैं। सर, आईएएस के बाद एक अधिवक्ता के रूप में आज आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? मतलब किस तरह से आपने सोचा कि अब मैं एडवोकेसी में जनता को न्याय दिलाऊंगा? सर्विस में रहते हुए भी मैं इस न्याय व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ क्योंकि लगभग 15 साल में रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के रूप में पीठासीन अधिकारी रूप में रहा। तो न्याय की व्यवस्था से तो मैं शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे उन कमिश्नर के रूप में भी। अब सेवा से त्यागपत्र देने के बाद भी मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से जुड़े रहना ज़रूरी है क्योंकि इसके माध्यम से बहुत लोगों को न्याय हम दिला सकते हैं। और अब चूँकि उन पदों पे नहीं हैं और इसलिए ये हमारे पास मौका है कि एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। बालाघाट आने का आज क्या उद्देश्य था आपका? बालाघाट में एक प्रकरण था और उस प्रकरण में मैं अपीयर होने आया था। किस तरह का प्रकरण था? क्योंकि ये भी चर्चाओं में रहा कि शायद आप डबल मनी केस में पैरवी करने आए हैं। नहीं, तो उससे संबंधित नहीं है, एक इंडिविजुअल मैटर है और उस इंडिविजुअल मैटर में ही मैं अपीयर हूँ। आपको बता दें कि बी चंद्रशेखर बालाघाट में साल 2013 में अल्प समय के लिए लगभग 12 से 13 महीने के लिए कलेक्टर रह चुके हैं और इसके पहले वे डिंडोरी के कलेक्टर रहे हैं। बालाघाट के बाद में वे रतलाम के कलेक्टर रह चुके हैं और उसके पहले भी वे कई प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। उनका न्यायिक सेवाओं से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से रिश्ता रहा है और इसी के चलते उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना है। अधिवक्ता के तौर पर वे पहली बार देखे गए तो उन्होंने इस बारे में काफ़ी सारी डिटेल में चर्चा भी की है। तो वही चीज़ हमने आपको अभी सुनाया, लेकिन हम आपको बता दें कि बी चंद्रशेखर जो है बालाघाट के ऐसे कलेक्टर रहे हैं जिन्हें क्रांतिकारी कलेक्टर के तौर पर देखा गया है। यहाँ के लोगों ने उनके ट्रांसफ़र होने को लेकर काफ़ी विरोध भी किया, आक्रोश भी जताया सरकार की व्यवस्था को लेकर कि अल्प समय में उनके अच्छे कार्यकाल के बावजूद उन्हें क्यों यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश भी देखने मिला था। कलेक्टर तो थे ही, लेकिन उसके अलावा एक मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए वो काम करते थे। इसी वजह से उन्हें बालाघाट में लोगों का भी काफ़ी स्नेह मिला, प्यार मिला और यही वजह थी कि वो बालाघाट से जब ट्रांसफ़र होकर गए उसके बावजूद वे बालाघाट में समय समय पर आते रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यक्रमों के बहाने भी वो आते रहे हैं, लेकिन इसके बाद वे कमिश्नर के तौर पर भी, जब जबलपुर के कमिश्नर के तौर पर उन्हें स्थानांतरित किया गया, तब भी वे बालाघाट पर काफ़ी फोकस करते रहे हैं। आप बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए भी जाने जाते हैं। आईएएस की एक आपकी पूरी जर्नी रही है, उसके बाद आपने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, अपने नाम को लेकर भी आपने जो परिवर्तन किया और अब एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय। क्या कुछ एक आपके जीवन का ध्येय है? मतलब क्या चैलेंजेस रहे?
21 साल लगभग मैंने आईएएस में बिताए हैं, अलग अलग पदों पर रहते हुए, और यही प्रयास किया है कि आम जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर पाएँ, उनकी समस्याएं हल कर पाएँ, या फिर उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पाएँ। और अभी मुझे लग रहा था कि उसका दायरा बढ़ना चाहिए, जो हम काम करते हैं उस काम को थोड़ा और स्थायी स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। उसी उद्देश्य से फिर मैंने त्यागपत्र दिया है और अब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर, जेंडर इक्वालिटी के विषय पर, एनवायरनमेंट पर, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2023 को जब उन्होंने वीआरएस लिया, जब उनके वीआरएस को स्वीकृति मिल गई, उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी परिवर्तित किया है और अब सम्मान शेखर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी फेसबुक प्रोफाइल से ये पता चलता है कि उन्होंने वीआरएस लेने के बाद पहली ट्रिप इन्वायरमेंट को लेकर कान्हा की नैसर्गिक वादियों की और वहाँ से उन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर अपने कुछ मैसेजिंग के माध्यम से लोगों को पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा के प्रति एक संदेश देने का प्रयास किया। ऐसा माना जा रहा है कि सम्मान शेखर, जो कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बहुत पहले ही उन्होंने नागपुर में मूवमेंट 21st सेंचुरी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने ये निश्चय ले लिया था कि वे आगे चलकर नौकरी छोड़ देंगे, यानी कि वीआरएस लेंगे और उसके बाद वे सामाजिक दायित्व के तहत, सामाजिक निर्वहन के तहत आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। और इसी कार्य के तहत उन्होंने प्रशासनिक सेवा से जब वीआरएस की स्वीकृति मिल गई तो उन्होंने सबसे पहले लोगों की सेवा के माध्यम के तौर पर अधिवक्ता के पेशे को चुना और उन्होंने इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद ही वो पहली बार अधिवक्ता की ड्रेस में आज बालाघाट में देखे गए। तो यही वजह थी कि बी चंद्रशेखर के प्रति वह परिवर्तित नाम सम्मान शेखर के प्रति एक आकर्षण लोगों में आज देखने मिला।